निशा कल रात के नवीन के व्यवहार से बेहद गुस्से में थी। अब सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होकर जल्दी घर कैसे आ सकती थी। पर नहीं, नवीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। माना लौटने में रात के 11 बज गए थे, लेकिन सीएम साहब को विदा करते ही वो तुरंत घर आ गई थी। नवीन के मूड ने उसे वहां एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतारने दिया था। दिन भर की भागदौड़ से थकी जब वो रात को भूखी घर आई तो मन में कहीं हुमक उठी कि काश माँ की तरह कोई उसे दुलारे कि नन्ही, कैसे मुंह सूख रहा है तुम्हारा, चलो हम खाना परोस दें। लेकिन कहाँ वो कोमलता और ममता की कामना, और कहाँ वास्तविकता में गुस्से से उबलता चहलकदमी करता नवीन। उसे देखते ही बिफर पड़ा। ये वक्त है घर आने का, 12 बज रहे हैं। आपको पता तो था आज सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपकी नाराजगी के डर से मैंने वहां खाना भी नहीं खाया, और आप हैं कि। इतना कहते कहते निशा रुआंसी हो आई थी। छोड़ो, आपका पेट तो लोगों की तारीफों से ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ थी। हमने भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, सब जानते हैं। औरतों की मौजूदगी वहां सिर्फ माहौल को सजाए रखने से ज्यादा और कुछ नहीं है। शर्म करो नवीन, जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोली चले जा रहे हो। निशा साड़ी हैंगर में लगाते हुए बोली। इस घर में रहना है तो समय पर आना जाना होगा। ये नहीं कि जब जी चाहा घर से चली गई, जब जी चाहा चली आई। ये घर है, कोई सराय नहीं। नवीन ने गुस्से में कहा तो निशा बोली, क्या मैं तफरीह करके आ रही हूँ? आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको नहीं पता देर सबेर होना अपने हाथ की बात नहीं होती। निशा को इस बेमतलब की बहस पर गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसकी भूख और थकान दोनों ही गायब हो गई थी। फिर वो कॉफी बना कप में डालकर बच्चों के कमरे में चली गई। दोनों बेटे गहरी नींद में सो रहे थे। निशा ने शांति की सांस ली। नवीन की टोका टोकी अब उससे सहन नहीं हो पा रही थी। फोन किसी का भी हो, नवीन के रहते आएगा तो वही उठाएगा, फोन पर पूरी जिरह करेगा। क्या काम है, क्या बात करनी है, कहां से बोल रहे हो? नवीन की इन हरकतों से लोग निशा का कितना मजाक उड़ाते हैं। नवीन को उसका जेलर कहते हैं। कुछ लोगों की नजरों में तो वो दया की पात्र बन गई है। निशा सोचकर सिहर उठी कि अगर ये बातें बच्चे सुनते तो क्या होती उसकी छवि बच्चों की नजरों में। वैसे जिस तरह के आसार हो रहे हैं, जल्द ही बच्चे भी साक्षी हो जाएंगे ऐसे अवसरों के। निशा ने कॉफी का घूंट पीते हुए आज फैसला कर ही लिया, बस अब और नहीं। उसे अब नवीन के साथ रहकर अपना और अपमान नहीं करवाना है। पुरुष है तो क्या हुआ, उसे हक मिल गया है अपनी पत्नी के सही और ईमानदार व्यवहार पर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह लगाने का और नीचा दिखाने का। अब वो और देर नहीं करेगी, उसे जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, वरना उसकी छवि बच्चों की नजरों में खराब हो जाएगी। इसी कश्मकश में कब वो वहीं सोफे पर सो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद नवीन ऐसे दिखा रहा था मानो कल की रात रोज गुजर जाने वाली सामान्य सी रात थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन निशा का व्यवहार बहुत सीमित रहा। निशा को सुबह 9 बजे तक भी घर में घूमते देख नवीन बोला, क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? आज छुट्टी है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने छुट्टी ली है, निशा ने कहा तो नवीन ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है, फिर छुट्टी क्यों? कभी कभी मन भी बीमार हो जाता है, इसीलिए, निशा ने कसैले स्वर में कहा। समझ गया, नवीन बोला, आज तुम्हारा मन मुझसे लड़ने को चाह रहा है। क्यों बेकार में छुट्टी लेकर अपना दिन खराब कर रही हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, आज मैं किसी भी हाल में जाने वाली नहीं हूं, निशा की आवाज में जिद थी। नवीन कार की चाबी उठाते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चों और पति को भेजने के बाद वो देर तक घर में इधर उधर चहलकदमी करती रही। उसका मन स्थिर नहीं था। वो सोच रही थी
कि अगर नवीन की नोक झोंक से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि नवीन के व्यवहार में बदलाव आएगा या फिर हमेशा की तरह वो बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। वैसे भी लड़ने वालों को तो बहाने की जरूरत भी नहीं होती। नवीन के पिता के इसी कड़वे स्वभाव के कारण ही उसकी मां हमेशा घुट घुट कर जी रही थी। नवीन के पिता ने उन्हें पैसे पैसे के लिए तरसा कर रखा था, जबकि अपनी मर्जी से वे हजारों उड़ा देते थे। नवीन की नज़रों में उसके पिता ही उसके आदर्श पुरुष थे और माँ का पिता से दबकर रहना ही नवीन के लिए माँ की सेवा और बलिदान था। निशा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। उसे लग रहा था अगर वो इसी तरह मानसिक तनाव और उलझन में रही तो पागल हो जाएगी। हर जगह सम्मानित होने वाली निशा अपने ही घर में यूं प्रताड़ित होगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। असहाय से आंसू उसकी आंखों में उतर आए। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। अरे, 1:30 बज गया। फटाफट उठकर नहाने के लिए चली गई। वो बच्चों को अपनी पीड़ा और अपमान का आभास नहीं होने देना चाहती थी। नहाकर सूती साड़ी पहनकर हल्का सा मेकअप किया, फिर बच्चों के लिए सलाद काटा, जलजीरा बनाया, खाने की मेज लगाई। दोनों बेटे माँ को देखकर खिल उठे। बिना छुट्टी के माँ का घर होना उनके लिए कोई त्योहार सा बन जाता है। तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया, फिर बच्चे अपना होमवर्क करने में लग गए। 5 बजे के लगभग निशा ने टीवी चलाया और एक नाटक देखने बैठ गई। बच्चे होमवर्क कर चुके थे, वे भी निशा के पास नाटक देखने आ गए। दोनों बेटे उसकी गोदी में सिर रखकर नाटक देख रहे थे। अजीब इत्तेफाक था, नाटक में भी नायिका अपने पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने अजन्मे बच्चे के संग घर छोड़कर चली जाती है, वो भी हमेशा के लिए। निशा की तरफ देखकर बड़ा बेटा अपूर्व बोला, माँ, आप ये रोने धोने वाले नाटक मत देखा करो, मन उदास हो जाता है। मन उदास हो जाता है इसलिए नहीं देखना चाहिए? निशा ने सवाल किया। बिल्कुल बकवास दिखाते रहते हैं, इसलिए नहीं देखना चाहिए, अपूर्व खींचकर बोला। अपूर्व, निशा ने कहा, समझो इसी औरत की तरह अगर मैं भी घर छोड़ना चाहूं तो तुम किसके साथ रहोगे? कैसी बेकार की बातें कर रही हैं आप भी माँ? अपूर्व नाराजगी के साथ बोला। आप ऐसा क्यों करेंगी? यूं समझो कि मैं भी तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तो तुम किसके साथ रहोगे? निशा ने पूछा। जरूरी नहीं है कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। 11 साल का अपूर्व अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। अच्छा अनूप, तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? निशा ने छोटे बेटे का मन टटोला। अनूप को बड़े भाई पर बड़प्पन दिखाने का मौका मिल गया। बोला, वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों साथ रहें, लेकिन अगर आप जा ही रही हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं माँ। अनूप की बात सुनकर अपूर्व बोला, चल झूठे। माँ, अगर पापा आपकी जगह होते तो ये उनको भी यही जवाब देता। नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहा है, यही पापा के साथ जाता। पापा मुझे डांटते हैं, मुझे नहीं रहना उनके साथ। आप मुझे प्यार करती हैं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। अनूप प्यार से निशा के गले में बाहें डालते हुए बोला। डांटती तो मैं भी हूं, क्या तब तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? निशा ने पूछा। आप डांटती हैं तो क्या हुआ, प्यार भी तो करती हैं। फिर आपको खाना बनाना भी आता है। पापा क्या करेंगे अगर नौकर नहीं होगा तो? अनूप ने कहा। अच्छा अपूर्व, तुम जवाब दो। निशा ने अपूर्व के सिर पर हाथ रखकर उसका मन फिर से टटोलना चाहा। निशा का हाथ सिर से हटाकर अपूर्व एक ही झटके में उठकर बैठ गया और बोला, आप मेरा जवाब सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए, मैं आप दोनों के साथ ही नहीं रहूंगा। निशा हैरत से अपूर्व को देखने लगी, फिर पूछा, अरे ऐसा क्यों? जब आप और पापा 14 साल एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे को नहीं जान पाए, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते हैं, तब मैं तो आपके साथ सिर्फ 11 साल से रह रहा हूँ। मुझे आप कैसे जानेंगे? आप और पापा अगर अलग हो रहे हैं तो मुझे हॉस्टल भेज देना, मैं आप दोनों से ही नहीं मिलूंगा। अपूर्व तिलमिला उठा था। पागल है क्या तू? निशा हैरान थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने साल साथ रहकर भी आपको एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को अपनाना नहीं आया, तो आप हमें कैसे अपनाएंगे? पापा आपका सम्मान नहीं करते, तभी आपको घर छोड़कर जाने देंगे। आप पापा को और घर को इतने सालों में भी समझ नहीं पाई, तभी घर छोड़कर जाने की बात कर सकती हैं। इसलिए मैं आप दोनों का ही आदर नहीं कर सकूंगा और मैं मिलना भी नहीं चाहूंगा आप दोनों से। अपूर्व के चेहरे पर उत्तेजना और नाराजगी झलक रही थी। निशा ने अपूर्व के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसका बेटा इतना समझदार होगा, उसने सोचा भी नहीं था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि नवीन से अलग होकर अपने बेटे की नजरों में वो इतनी गिर जाएगी। अगर नवीन उसे सम्मान नहीं दे रहा है, तो वो भी तो नवीन का तिरस्कार करके उससे अलग हो रही है। इससे वो भी तो नवीन को अपमानित कर रही है। परिवार टूट रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो अपनी शादी नहीं तोड़ेगी। उसके आशियाने के तिनके उसके आत्मसम्मान की आंधी में नहीं उड़ेंगे। उसे नवीन के साथ अब किसी अलग ही तरीके से बात करनी होगी। अक्सर ही नवीन झगड़े के बाद 2-4 दिन देर से घर आता है। ऑफिस में ज्यादा काम का बहाना करके देर रात तक बाहर ही घूमता रहता है। निशा उसकी इस मानसिकता को अच्छी तरह समझती है। अगले ही दिन निशा ने ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी ले ली। नवीन 2-4 दिन चुपचाप बिना कुछ कहे निशा का रवैया देखता रहा। फिर एक दिन बोला, ये बेमतलब की छुट्टियां क्यों ली जा रही हैं? निशा ने स्थिर स्वर में कहा, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो हाफ पे ले लूंगी। जब ऑफिस जाना ही नहीं है तो पिछले काम की छुट्टियों का हिसाब पूरा कर लूं। किसने कहा तुम ऑफिस छोड़ रही हो? नवीन ने ऊंचे स्वर में कहा, मैडम, आजकल नौकरी मिलती कहाँ है जो तुम यूं आराम से लगी लगाई नौकरी को लात मार रही हो? और क्या करूं? निशा ने सपाट स्वर में कहा, जिन शर्तों पर नौकरी करनी है वो मेरे बस की बाहर की बात है। कौन सी शर्तें? नवीन ने अनजान बनते हुए पूछा। देर सबेर होना, जनसंपर्क के काम में सभी से मिलना जुलना होता है, वो भी तुम्हें पसंद नहीं। करियर या होम केयर में से एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया। मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। निशा ने अपना निर्णय सुना दिया। क्या बच्चों जैसी जिद करती हो? नवीन झल्लाई आवाज में बोला। एक जने की सैलरी में घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? और फिर नौकरी छोड़कर तुम सारा दिन करोगी क्या? नवीन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से निशा का निर्णय बदले। जैसे घर में रहने वाली औरतें खुशी से दिन बिताती हैं, टीवी, वीडियो, ताश, बागबानी, कुकिंग, किटी पार्टी, 1000 तरह के शौक हैं। मेरा भी टाइम बीत जाएगा। टाइम काटना कोई समस्या नहीं है। निशा आराम से दलीलें दे रही थी। बाहर तुम्हारा कितना सम्मान है निशा? तुम्हारे और मेरे सर्कल में लोग तुम्हें कितना मानते हैं। कितने लोगों के लिए तुम प्रेरणा हो। तुम सार्थक काम कर रही हो। नवीन ने निशा को बहलाना चाहा। तो क्या इसके लिए मैं घर में रोज रोज की कलह कलें सहूं, नीचा देखूं, हर बात पर मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ी कर दी जाऊं, बिना किसी गुनाह के? क्यों सहूं मैं इतना अपमान इस नौकरी के लिए? इसके बिना भी मैं खुश रह सकती हूँ, आराम से जी सकती हूँ। निशा ने बिना किसी तनाव के अपना फैसला सुनाया। निशा, आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें अपमानित करने का नहीं था। जब भी तुम्हें आने में देर होती है, मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर जाता है। उसी तनाव में तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें दर्द पहुंचाने या अपमानित करने का नहीं था। नवीन के चेहरे पर पीड़ा और विवशता दोनों झलक रही थी। ठीक है, कल से काम पर चली जाऊंगी, पर उसके लिए आपको भी वादा करना होगा कि ऐसे हालात को तूल नहीं देंगे। मैं नौकरी करती हूँ, मेरे लिए भी समय के बंधन होते हैं। मुझे भी आपकी तरह समय और शक्ति काम के प्रति लगानी पड़ती है। आपके काम में भी देर सबेर होती ही है, पर मैं यूं शक करके क्लेश नहीं करती। कहते कहते निशा रुआंसी हो उठी। यार, कह दिया ना,
आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अब बार बार बोलकर क्यों मुझे नीचा दिखाती हो? निशा का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर नवीन ने कहा। निशा सोच रही थी कि रिश्ता तोड़कर अलग हो जाना कितना आसान हल लगता है, लेकिन कितना पीड़ादायक होता है। परिवार के टूटने का त्रास सहन करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। आज मन ही मन वो अपने बेटे की ऋणी थी, जिसकी जरा सी समझदारी ने ये हल निकाल दिया था उसकी समस्या का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।